नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के विषय में। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि शेयर मार्केट एक प्रकार का जुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जुआ नहीं है। हाँ, ये एक प्रकार का बाज़ार है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, मतलब उसमें जो है शेयर का जो है खरीद बिक्री आप करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें जोखिम जो है लग सकता है, जो आर्थिक जोखिम जो है हो सकता है आपको। मतलब कभी कभी प्रॉफिट भी होगा, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फ़ायदा ही होगा, लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का नसीब इसमें प्रतिदिन खुलता है और बहुत सारे लोगों का नसीब जो है ख़राब भी होता है। तो इसके लिए जो है अब फंडामेंटल एनालिसिस, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखकर ही लें। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप अच्छे शेयर को खरीदने में जो है वो आपको सहायता मिलेगा कि आप फंडामेंटल जिसका अच्छा रहेगा, जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहेगा उस कंपनी में जो है शेयर के पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जिसका फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कि ठीक नहीं होगा, हो सकता है वो कंपनी लॉस में ही होगा, या कर्जा है बहुत सारा, वो कर्जा को चुका नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, कर्जा जो है किसी भी कंपनी पर, तो कर्जा को अगर नहीं चुका रहा है मतलब क्या, ये गड़बड़ी है। तो इस प्रकार की कंपनी का जो है शेयर नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि सबका अपना अपना सोच होता है कि किस प्रकार का ले या किस प्रकार का न ले। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि किस कंपनी पर कितना कर्जा है और वो कर्जा जो है वो अभी चुका रहा है या नहीं चुका रहा है। अगर कंपनी कर्जा को नहीं चुका रहा है और मार्केट कैप से ज़्यादा हो गया उसका कर्जा, मतलब माइनस में है कंपनी, इस प्रकार की कंपनी को जो है मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस प्रकार की कंपनी का शेयर जो है आप लें। आप शेयर मार्केट में पहला कदम रखते हैं तो मेरा ओपिनियन है कि आप थोड़े से अमाउंट लेकर 10,000, 15,000, 20,000 से जो है आप स्टार्ट करें। और कभी भी शेयर मार्केट में एक ही कंपनी पर अपना पूरा जो है रुपया इन्वेस्ट न करें। 5-10 कंपनी पर जो है वो रुपया आप इन्वेस्ट करें और छोटा छोटा अमाउंट लगाएं। मतलब 2,000, 3,000 करके जो है आप उस कंपनी में लगाएं। और कुछ रुपया उसमें, मान लीजिए आप 20,000 जो है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें से 3-4 हज़ार रुपया रख लीजिए आप एवरेज करने के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको जो है कभी कभी कोई कंपनी जो है थोड़ा नीचे डाउन हो जाता है, तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप 50 रुपया पर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, वो आ गया 44 रुपया, 43 रुपया, 45 रुपया पर, तो अगर मान लीजिए 50 रुपया पर खरीदे हैं और 45 रुपया पर आ गए, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें से और जो है 5-10 शेयर खरीद लीजिएगा। तो जिससे क्या होगा, वो थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा। मतलब आपका जो है 46-47 पर आ जाएगा, 45 पर तो नहीं जाएगा, 46-47 पर जाएगा। और जब भी कंपनी का जो है वो मतलब शेयर भागेगा तो आपको जो है 47 के बाद जो है आपको जो है मुनाफा मिलने लगेगा। इस प्रकार एवरेज करते हैं लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। एवरेज करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा लॉस में गया, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर जो है 10%, 12% से नीचे गया, तो इस प्रकार की कंपनी में जो है उससे निकलना ही बेहतर होता है। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी कंपनी में कोई खराबी रहती है, मतलब क्या, उस कंपनी पर ज़्यादा डेबिट रहता है, उसमें दिखाया नहीं रहता है कि उस पर जो है कर्ज जो है इतना है। वो कंपनी क्या होता है, धीरे धीरे लॉस में जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका शेयर जो है धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो धीरे धीरे अगर डाउन हो जाएगा, अगर ज़्यादा मान लीजिए हो गया 10%, 15% से ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि उसको जो है उससे निकलना ही अच्छा होता है। अगर मान लीजिए आप थोड़े लॉस पे जो है उससे नहीं निकल रहे हैं, मान लीजिए 10% पर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, 10% पर अगर नहीं निकल रहे, अगर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 15% हो गया, तो आप सोचिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 15% पर हम क्यों निकलेंगे।
15% हमको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अरे भाई, जब 20% हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? हो सकता है वो 25% पर चला जाए। तो इसीलिए अगर मान लीजिए 10% 12% से अगर नीचे हो गया तो उससे निकलना ही अच्छा होता है, उससे आप निकल जाइए और वो पैसा जो है दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। हाँ देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस ये हमेशा देख लीजिएगा कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है, उस पर कर्ज कितना है, मार्केट कैप कितना है, मतलब क्या मार्केट का जो कंपनी है उसका जो है उस कितना रुपया है उसके पास में, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका खर्चा कितना है, आमदनी देखिएगा कि उस पर जो है उसका बिक्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कि उसका जो है कंपनी जो है चलन में है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि, और उसमें यह भी देख लीजिएगा कि कंपनी का जो है प्रमोटर है कि नहीं। अगर प्रमोटर है, मान लीजिए 50% था 2022 में, वो धीरे धीरे आ गया, मतलब 22 में हो गया, 23 में आ गया वो 40% पर, 24 में आ गया 20% पर, मतलब कि धीरे धीरे जो है कंपनी अपना शेयर जो है बेच रहा है। इस प्रकार के कंपनी को आप नहीं लीजिएगा, नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप देख लीजिएगा कि जब वो कंपनी का जो प्रमोटर है उसको इस बात पर विश्वास नहीं है कि हमारा कंपनी जो है आगे चलेगा, इसलिए वो अपना शेयर जो है बेच रहा है धीरे धीरे। या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने कर्ज को जो है चुकाने के लिए अपना शेयर बेच रहा हो। तो इसलिए आप इस बात पर अपना ध्यान दे दीजिएगा कि अगर मान लीजिए वो प्रमोटर का जो है हिस्सेदारी उसमें से कम रहा है धीरे धीरे, तो इस प्रकार के कंपनी में मतलब कि सोच समझकर उसमें कदम रखिएगा, ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस उसका ज़रूरी है कि गहनता से उसको उसकी जांच किया जाए। आप देखिए, ये जो है बहुत सारे ऐप है इस प्रकार का, जैसे कि screener.in पर जो है आप जाकर जो है आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं। या उसका जो है मान लीजिए कि जैसे कि आप हम ज़्यादातर हम जो है एंजल वन से जो है हम किसी शेयर का खरीद बिक्री करते हैं, सेल परचेस करते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे एंजल वन से हम जो है ज़्यादातर सेल परचेस करते हैं, चेक कर लेते हैं, ग्रो में जाकर जो है हम उसको चेक कर लेते हैं, उसका फंडामेंटल देख लेते हैं। इस पर भी देख सकते हैं, उसमें भी देख लेते हैं, स्किनर.इन पर जाकर देख लेते हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस। उसका जो है बैलेंस शीट में आप जाकर देख लीजिएगा कि भाई वो जो है अपने कर्ज को चुका रहा है कि नहीं चुका रहा है। तो इस प्रकार सारी गतिविधियां देखकर, मान लीजिए किसी कंपनी पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका देख लीजिएगा कि मार्केट कैप अगर ज़्यादा है, उस पर कर्ज नहीं है, वो अगर कर्ज है तो वो चुका रहा है, उसका ROE देख लीजिएगा कि उसका जो है मतलब कि वो कंपनी जो है ज़्यादा जो है अपना मतलब सेल कर रहा है, मतलब अपने सामान का। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका बुक वैल्यू देख लीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आप पेनी स्टॉक में लगाते हैं, पेनी स्टॉक से मतलब है हमारा कि अगर मान लीजिए छोटे छोटे कंपनी में लगाते हैं, मान लीजिए जिसका है 50 पैसा है, जिस शेयर का दाम 1 रुपया है, 5 रुपया है, मतलब ये सब जो है पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक में अगर आप लगाते हैं तो उसमें बुक वैल्यू ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें बुक वैल्यू है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 2 रुपया लगाते हैं पेनी स्टॉक में, तो उसमें बुक वैल्यू देख लीजिएगा कि उसका बुक वैल्यू कितना है, 1 रुपया है या 3 रुपया है, 2 रुपया, जो भी है आप देख लीजिएगा। क्योंकि पेनी स्टॉक जो है ये बहुत रिस्की होता है। अगर मान लीजिए आप पेनी स्टॉक, देखिए क्या होता है, कोई कंपनी जो है मतलब क्या वो इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, इस प्रकार की कंपनी जो है वो पेनी स्टॉक में चला जाता है। मतलब धीरे धीरे मान लीजिए कोई आज है जिसका शेयर 200 रुपया दाम, जिस शेयर का दाम, वो धीरे 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 जो है 1 रुपया पर अगर चला जाए, जो 2010 में जिस कंपनी का प्राइस, मतलब जिस शेयर का प्राइस 200 रुपया था, आज उसका प्राइस जो है 1 रुपया हो गया। मतलब क्या कंपनी में जो है खराबी है, उसका शेयर जो है धीरे धीरे डाउन हो रहा है। मतलब क्या उसका जो है या तो सेल नहीं हो रहा है, या उस पर कर्जा ज़्यादा है, या उसका मार्केट कैपिटलेशन जो है वो कम है। इस प्रकार जो है उस कंपनी को देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए 1 रुपया पर आप खरीदते हैं तो आप तो देखते हैं कि उसमें 200 रुपया पर गया हुआ था, तो और 1 रुपया पर आ गया, इसका मतलब क्या बहुत बड़ी खामियां हैं उसमें। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उसमें आप बुक वैल्यू देख लीजिएगा कि बुक वैल्यू है, तभी आप उसको परचेस कीजिएगा। बुक वैल्यू से यहाँ पर मतलब होता है
कि अगर मान लीजिए 2 रुपया पर आप उसका परचेस करते हैं और उसका बुक वैल्यू जो है 1 रुपया है, अगर मान लीजिए कंपनी डूब भी जाता है तो आपको जो है 1 रुपया मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, ये तो होगा कि कुछ आपको मुनाफा हो जाएगा, मतलब मुनाफा नहीं होगा, सॉरी मुनाफा नहीं होगा, मतलब कि आपका जो है जो भी घाटा में जाएगा उसका जो है, मान लीजिए 2 रुपया पर खरीदे हैं, 1 रुपया हमको बुक वैल्यू मिल गया, मतलब कि हमारा 50% जो है लॉस गया। तो उस लॉस से बचने के लिए आप बुक वैल्यू जरूर देख लीजिएगा। हाँ, इस प्रकार की कंपनी जैसे पेनी स्टॉक है, अगर मान लीजिए आप 50 पैसा पर किसी शेयर को खरीदते हैं, उस और उसका बुक वैल्यू जो है 1.5 रुपया है, 2 रुपया है, इस प्रकार की कंपनी जो है आप मेरे हिसाब से खरीदा जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कंपनी डूब भी जाता है और उसकी बैठक होती है कि नहीं, इसका जो है 50 पैसा पर खरीदा है, उसका 2 रुपया मान लीजिए बुक वैल्यू है, तो 2 रुपया बुक वैल्यू, अगर मान लीजिए 2 रुपया बुक वैल्यू नहीं भी देगा, क्योंकि कंपनी डूब रही है तो हो सकता है कि नहीं भी दे, तो कम से कम वो करंट प्राइस जरूर दे देगा। करंट प्राइस से हमारा मतलब है उस समय में भी जो पर प्राइस चला होगा, मान लीजिए 50 पैसा पर खरीदे, वो 60 पैसा पर चला गया और उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, तो आपको कम से कम 60 पैसा मेरे हिसाब से उसमें मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 रुपया उसका बुक वैल्यू है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं वैसे तो मिलता है, अगर नहीं मिला, किसी प्रकार की बातें हो गई उसमें, अगर मान लीजिए वो 2 रुपया नहीं मिला तो आपको 60 पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। तो आप जो है फिर भी आप फायदे में रहेंगे, मतलब 10 पैसा जो है, मतलब 50 पैसा पर खरीदे थे, 60 पैसा पर कंपनी बंद हो गया, मतलब 10 पैसा आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। हाँ, फिर भी उसमें देख लीजिएगा कि वो कंपनी माइनस में है, तो आप, ये मेरा सजेशन होगा कि उसको आप पिकअप ना करें। वैसे सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि किस प्रकार की कंपनी में जो है दौड़ लगाया जा सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर है जो इसका माइनस में भी रहता है, जैसे कि आजकल में देखते हैं GTFL, वो कंपनी जो है माइनस में जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका शेयर प्राइस डेली बाय डेली बढ़ रहा है। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 तारीख को, मतलब 7 तारीख 7वां महीना 2024 को। अभी जो है उसका प्राइस बढ़ गया है, मतलब पिछले लगभग 7-8 दिनों से उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, जबकि वो कंपनी जो है माइनस में है। अब ऐसा क्यों है ये तो भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है उसे कोई ऑर्डर आया होगा, बड़ा ऑर्डर आया होगा, मान लीजिए काम करने का जो है ऑर्डर, तो वो बड़ा आया होगा तो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। या अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी होता है, ऑपरेटर जो है शेयर मार्केट का, वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है उसका प्राइस बढ़ाता है छोटे छोटे रिटेलर को फंसाने के लिए। तो आप इस बात से भी सावधान रहिएगा कि अगर ये नहीं देखिएगा कि ये कंपनी का पैसा जो है ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा है, माइनस में है फिर भी बढ़ रहा है, तो या तो उसको बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, या हो सकता है ऑपरेटर जो है उसमें छेड़छाड़ किया है। वहाँ से छेड़छाड़ से मतलब है कि उसका पैसा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कि छोटे निवेशक रिटेलर जो कि 100, 200, 300 शेयर खरीदते हैं, 200, 300, 400, 500, 1000, वो सब क्या करता है, उस पर जाता है, उसको मतलब उसमें लालच आता है उसको कि नहीं, इसका प्राइस तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, बढ़ रहा है तो ये और ऊपर जाएगा, इसलिए उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और बड़े निवेशक इस बात की खोज में रहते हैं कि जब भी देखते हैं कि उसका पैसा बढ़ गया तो वो एक ही बार में करोड़ का करोड़ शेयर जो है एक ही बार में जो है वो सेल कर देते हैं। अगर आप खरीदते हैं कितना, 100, 200, 400, 1000, 2000, और एक ही बार में अगर मान लीजिए करोड़ों शेयर बिक गया तो क्या होगा, उसका शेयर जो है धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो जब आप तो लगाए पैसा किस पर, कि पैसा लगाए कि पैसा बढ़ रहा है, अभी शेयर का वैल्यू अभी बढ़ रहा है, और उधर क्या किया, जब इस शेयर को सेल कर दिया बड़ा निवेशक, तो आपका शेयर का प्राइस जो है वो धीरे धीरे कमने लगेगा। इसलिए थोड़ी सावधानी भी ज़रूरी है
कि हो सकता है कि कोई ट्रैप हो, तो ट्रैप से भी बचना है, इसमें सावधानी से इसमें निवेश करना है, जिससे कि आप जो है बड़े लॉस से बच सके। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें इसका जो एनालिसिस, मतलब कि शेयर का एनालिसिस करना, उसमें जो है हम बताएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।